नमस्कार, आप देख रहे हैं जनशक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात महान वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध लेखक पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। कलाम को एक सादगी वाले इंसान के रूप में जाना जाता था। उनकी पुस्तक इंडिया 2020 में कलाम ने वर्ष 2020 तक ही भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए एक कार्य योजना की पुरजोर वकालत की थी। उन्होंने अपने राष्ट्र की ज्ञान महाशक्ति और विकसित राष्ट्र की कल्पना तभी कर दी थी जब सोचा भी नहीं जा सकता था। आज उन्हीं के सपनों को साकार करने की कोशिश की जा रही है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक। आज अब्दुल कलाम की जयंती है। उन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में खास योगदान दिया। भारत को बैटलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन पड़ा। देश की पहली मिसाइल कलाम की देखरेख में ही बनी थी। कलाम वैज्ञानिक तो थे ही, साथ ही वे साहित्य में खास रुचि रखते थे। उन्होंने कई किताबें लिखी। एक मध्यम वर्ग परिवार से आने वाले कलाम ने अपनी शिक्षा के लिए अखबार तक बेचे। कलाम के संघर्ष भरे जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कलाम के विचारों को अपनाकर आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज के दौर में जब जनसेवकों का एक बड़ा वर्ग राजा जैसा व्यवहार करता दिखता है, तब कलाम ने सादगी, कम खर्ची और ईमानदारी की कई अनुकरणीय मिसालें छोड़ी। ये प्रेरणा भी हो सकती हैं और आईना भी। ये जानकर आपको अचंभा होगा कि अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में कलाम ने वर्ष 2020 तक भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए एक कार्य योजना की पुरजोर वकालत की थी। उन्होंने अपने राष्ट्र को ज्ञान महाशक्ति और विकसित राष्ट्र की कल्पना तभी कर दी थी। आइए अब आपको कलाम से जुड़े कुछ ऐसे किस्से सुनाते हैं जिन्हें सुनकर आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे। एक बार कलाम के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन आए। कुल 50-60 लोग थे। स्टेशन से सबको राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां उनका कुछ दिन ठहरने का कार्यक्रम था। उनके आने जाने और रहने खाने का सारा खर्चा कलाम ने अपनी जेब से दिया। संबंधित अधिकारियों को साफ निर्देश दिया था कि इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। यह भी कि रिश्तेदारों के लिए राष्ट्रपति भवन में रहने और खाने पीने के सारे खर्चे का ब्यौरा अलग से रखा जाएगा और इसका भुगतान राष्ट्रपति की नहीं बल्कि कलाम के निजी खाते से होगा। एक हफ्ते में इन रिश्तेदारों पर हुआ 3,54,920 रुपए का कुल खर्च देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने अपनी जेब से दिया। इस तरह एक बार कलाम IIT के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे। वहां मंच पर जाकर उन्होंने देखा कि जो 5 कुर्सियां रखी गई हैं, उनमें बीच वाली कुर्सी का आकार बाकी 4 से बड़ा है। ये कुर्सी राष्ट्रपति के लिए ही थी और यही इसके बाकी से बड़ा होने का कारण भी था। कलाम ने इस कुर्सी पर बैठने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने वाइस चांसलर से उस कुर्सी पर बैठने का अनुरोध किया। वीसी भला ऐसा कैसे कर सकते थे। आम आदमी के राष्ट्रपति के लिए तुरंत दूसरी कुर्सी मंगाई गई, जो साइज में बाकी कुर्सियों के जैसी ही थी। कलाम से जुड़ा तीसरा किस्सा ये है कि जब राष्ट्रपति बनने के बाद वे पहली बार केरल गए थे, उनका ठहरना राजभवन में हुआ था। वहां उनके पास आने वाला सबसे पहला मेहमान कोई नेता या अधिकारी नहीं बल्कि सड़क पर बैठने वाला एक मोची और एक छोटे से होटल का मालिक था। एक वैज्ञानिक के तौर पर कलाम ने त्रिवेंद्रम में काफी समय बिताया था। इस मोची ने कई बार उनके जूते गांठे थे और उस छोटे से होटल में कलाम ने कई बार खाना खाया था। अपना कार्यकाल पूरा करके कलाम जब राष्ट्रपति भवन से जा रहे थे तो उनसे विदाई संदेश के लिए अनुरोध किया गया। तो उन्होंने कहा, विदाई कैसी, मैं अभी भी 1 अरब देशवासियों के साथ हूँ। आज कलाम नहीं है, फिर भी वे 130 करोड़ देशवासियों के दिल में हैं। उनके ये किस्से कईयों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। पेशे से साइंटिस्ट कलाम से एक रोज जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ मिलने पहुंचे तो कलाम ने उन्हें भी अपना मुरीद बना लिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।